और ममता जीव के हृदय में नहीं होनी चाहिए। अंधकार का स्वरूप है ममता, एक शब्द आपने दिया था। तो अगर ममता अंधकार है, ममता को आप अंधकार कहते हैं, तो भगवान भी ममता करता है, परमात्मा भी ममता करता है, और संसार के साधारण ममता नहीं करता। वो तो इतनी ममता करता है कि प्रणवो पुनर्नार बहोरी, और ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी, थोड़ी ममता नहीं है, बहुत ममता है। तो क्या परमात्मा अंधकार से प्रेम है? परमात्मा को क्या अंधकार से प्रेम करता है? और देखो, यही जन पर ममता छोहू, तेहि करुणा कर कीन्हा ओहू। तो जय जन पर ममता, जिस पर एक बार परमात्मा ममता कर देता है, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं करता। परमात्मा भी ममता कर रहा है, तो क्या ये अंधकार है? क्या आप इसको अंधकार कहते हैं? परमात्मा तो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश का स्वरूप है। उसके लिए कहा गया कि सब कर परा में प्रकाशक जोई, और राम मनादी अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुणधामू। सबकर परम प्रकाशक जोई, वो सबका प्रकाशक है। और हर जगह वहां तो अंधकार का लेस मात्र भी नहीं जा सकता है, तो वो ज्ञान स्वरूप है। तो क्या वहां वो अभी अंधकार कर रहा है? कहीं ना कहीं संशोधन करना है इस विषय पर, इस बिंदु पर। और एक आपने तर्क दिया था, आपने कहा कि मैंने कहा सो मिल गाय वो अलग है। तो आपने एक तर्क दिया, अलग नहीं किया जा सकता उसको किसी भी तत्व के द्वारा, क्योंकि जैसे अग्नि को उष्णता से अलग नहीं कर सकते, बर्फ को शीतलता से अलग नहीं कर सकते हैं, अग्नि को धुएं से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनका अन्योन्याश्रित संबंध है, जो एक दूसरे से युक्त हैं। इसलिए समवाय संबंध भी है, इस कारण हम उसको अलग नहीं कर सकते। आपने एक खाना छोड़ करके आपने फिर एक दर्शन दिया। आपने कहा, क्या कहा? बोले ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल माया का एक आपने प्रयोग किया कि भूमि परत भा ढाबर पानी, और जिम जीव ही माया लपटानी, जिम जीव ही माया लपटानी। अच्छा, एक बार माया पर थोड़ा विचार करो आप। क्या माया जो है जीव को लपटानी, यानी माया लिपट गई जीव से? और अगर माया लिपट गई तो फिर एक अर्धाली ये भी है कि चेतन अमल, अमल माने जिस पर माया का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है, चेतन अमल। एक बात ध्यान दें, आप लोग अगर थोड़ी सा भी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो इतना गदिष्ट है कि पच ना पाएगा। इसलिए बहुत ध्यान से ये समझें, और बड़े परिश्रम से हमने बुलाया है। इसलिए अगर ना सुन पाए और उसका लाभ ना ले पाए तो हमारा दोष नहीं है। इसलिए पूरा दिमाग इसमें ना लगाएं कि हमारा परशुराम हमारा है। परशुराम तो आपका है, रोज सुनाएगा, लेकिन लक्ष्मण को सुनो, ये हम चाहते हैं कि हमारा गांव सुने, और इसीलिए हमने बड़े परिश्रम से उनके 2 कार्यक्रम कटवा के अपना लिया है। चलिए, मैं प्रयास करता हूं कि वो जन सामान्य के ये तब ज्यादा गरिष्ठ नहीं करूंगा मैं उसको, बस सरल भाषा में, बड़ी सरल भाषा में करता हूं। तो क्या माया जीव को आच्छादित कर देती है? क्या माया जीव पर प्रभाव डाल देती है? कैसे डालती है? और अगर डालती है तो उसके लिए लिखा कि चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव जो है, सहज शब्द है यहां पर, वह सहज सुख की राशि है। सहज, प्राकृतिक, अमल यानी मल रहित है, माया रहित है। और आप कह रहे हैं भूमि परत भा ढाबर पानी, तो माया किस पर प्रभाव डालती है, किसको बांधती है? देखिए, माया कोई पदार्थ नहीं है, माया कोई वस्तु नहीं है जिससे वो बांधेगी। क्यों? क्योंकि स्वप्न में रस्सी दिखाई पड़ी है, तो जो चीज हमको स्वप्न में दिखाई पड़ती है उससे हम किसी को बांध नहीं सकते हैं। रजत सीप महाभास जिम जथा भानुकर बार जदप मृखा, मृखा माने झूठा, ये झूठा है, माया झूठी है, और जीव सत्य है।
ठीक। और माया क्या है? झूठी है। तो झूठे तत्व के द्वारा हम सत्य को कैसे बांध लेंगे? किस प्रकार बांधेंगे उसको? तो कैसा क्या लक्षण है आपका? ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही, लोगों को समझाने का प्रयास करें। और देखिए, आपने कहा इसके प्रति मुझको ममत्व तो नहीं है, लगा ममत्व तो है कहीं ना कहीं है। अगर ममत्व ना हो तो एक काम करो, इस धनुष को उठाओ, उठा करके गंगा जी में बहाए चले जाओ। क्या मतलब है? बहाओ भाई, हमें इसके प्रति कोई लगाव नहीं है। जिस वस्तु के प्रति हमको लगाव नहीं होता, ममत्व तो नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, तो फिर हम उसके लिए ये नहीं कहते हैं कि सुनहु राम जय शिव धन तोरा, सात स्वाओ समसो रिप मोरा, सो भी लगाए बिहाय समाजा नहीं नत मारे जी हैं, साहब सारे राजा मारे जाएंगे। ये उद्घोषणाएं आपकी चल रही हैं, ये उद्घोष आपका चल रहा है। और एक और आप ये कह रहे हैं कि ममता नहीं है मुझको, ये उभय बातें आपकी आ रही हैं। और अगर ममता नहीं है तो आसक्ति छोड़िए, प्रशंसा करिए धनुष तोड़ने वाले की, पुष्पांजलि करिए, पुष्पमाला चढ़ाइए, काहे चक्कर में पड़े? देखो, हम कह रहे थे ना बहुत बिगड़ैल है। अच्छा देखिए जरा कैसा जोड़ा है, हैं? बोले इससे आपको ममता नहीं है तो कहा गंगा जी में बहाया हो जाके। अरे भाई ममता नहीं है। देखिए बहुत ममता के स्थान निहित हैं। ममता कुछ स्थानों में पाई जाती है। कहाँ? बोले जननी जनक बंधु सुतेदारा और तन धन भवन सुहृद परिवारा। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा, यहां पर ममता की ये स्थान है। यहां पर धनुष हमारी श्रद्धा है। और अच्छा जिससे श्रद्धा होगा गंगा जी में बहाया हो। देखो पहले बोले जिससे श्रद्धा है, बोले परम इसको गंगा जी में नहीं लक्ष्मण, इस धनुष के प्रति है हमारी श्रद्धा। और श्रद्धा के कारण ही हमारा धनुष तोड़ने वाले के प्रति क्रोध है। और तुमने कहा कि ममता तो परमात्मा भी करता है। बहुत बढ़िया, परमात्मा ममता करता है। जरा मैं एक परमात्मा मैं आप तक प्रस्तुत करता हूं, जरा देखिए वो परमात्मा क्या कह रहा है। एक बार सुनहु सकल पुरे जन मम बानी और कहाहू न कछु ममता उरयानी। सुनहु सकल पुर जन मम बानी और कहाहू न कछु ममता उरयानी। कौन कह रहा है? बोले एक बार रघुनाथ बुलाए और गुरु दुजपुर वासी सब आए। तब वो कह रहा है कि सुनहु सकल पुर जन मम बानी और कहाहू न कछु ममता उरयानी। मेरे हृदय में जरा भी ममता नहीं है। और अगर उसके हृदय में ममता नहीं है तो वही तो कह रहा है। वो क्या उसको यह तो कहो कि जो कह रहा है वो परमात्मा तत्व तो नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। वो अगर वो परमात्मा है तो वही परमात्मा कह रहा है। जो कह रहा था बहुत ज्यादा ममता है, वही कह रहा है कहां न कछु ममता उर आनी। तो इसलिए सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहां पर धनुष के प्रति है हमारी श्रद्धा। क्योंकि हमने क्या किया है पता है? हम जो ममता को हमने जला दिया है। और कैसे जलाया है? हमने क्या किया? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई और जो हरि कृपा हृदय बस आई। ममता को कैसे जलाया है जरा ध्यान दें। तो जप तप जम व्रत नियम आचारा और जो श्रुतु कही सब धर्माचारा। ते तृण हरित चरै जब गाई तो भाव बच्छ शिशु पाय पिन्हाई। तब नोई निव्रात्र पात्र विश्वासा और निर्मल मन अहीर निज दासा। परम धर्म में पै दुई भाई अमटय अनल अकाम बनाई। तब बोलो बोलो मैक चला दो, मैक क्यों बंद कर? और ये कृपाल बाबा 11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, श्री लखनलाल जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं।
भगवान इनका कल्याण करे। साधुवाद। कल्याण करे दे। इतने दिन मांगा, आज तक उन्हें नहीं दी। 10 रुपया को होगा। हाँ, आज पहली बार आ 11 रुपया। इसको बनाओ यार, गला पकड़ रहा है। बनाओ, नहीं दूसरा लाओ, मैं दूसरा उठाओ। तो क्या किया? सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। हमने सात्विक श्रद्धा रूपी एक गाय, देखिए जरा ममता को अलग कैसे किया जाता है। बंद ना करो। और ये सत्येंद्र श्रीवास्तव जी 11-11 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी के चरणों में, श्री लखनलाल जी के चरणों में, परमात्मा इनका कल्याण करे। ममता को अलग कैसे किया जाए? जब विद्वानों ने रखा कि ममता जो है, ममता एक रोग है, और इस रोग को अलग कैसे किया जाए, तो योगियों ने इसको अलग किया। और कैसे किया? बोले सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई। एक सात्विक श्रद्धा रूपी एक गाय पाली, और जो हरि कृपा हृदय वश आई, उसको क्या खिलाया? बोले जप तप जम व्रत नियम आचारा, जो श्रुतु कह सब धर्माचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई। उस श्रद्धा रूपी गाय को जब तप रूपी हरे तिनके दिए गए, तब जप तप जम व्रत नियम आचारा, जो श्रुतु कह सब धर्माचारा, ते तृण हरित चरे जब गाई। तो भाव, फिर भाव का प्रादुर्भाव होता है। तो भाव बच्छ शिशु पाए पिन्हाई, तब नोई निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। तब परम धर्म में पै दुई भाई, अमटे अनल अकाम बनाई। तब तोस मरुत तम क्षमा जुड़ावे, और धृत सम जामुन दे जमावे। तब ममता मथै विचार मथानी, तम आधार सब सत्य सुबानी। तब मत काढ़ ले नवनीता, सुभग विचार सुभग सुपनीता। तब योग अग्नि तन प्रगट कर। और ये है सोहनलाल विश्वकर्मा, 11 पुष्प मुद्राएं श्री लखनलाल जी को। भगवान इनका कल्याण करे। संवाद में ऐसे नहीं, किसी को भी संवाद में, वो किसी को भी बोले, आप संवाद में बोले। हमारा भी हो, ऐसा नहीं, पर्सनल नहीं। गांव में है तो उनका ऐसा नहीं, जो बोले संवाद में। ज्यादा समय नहीं, बहुत समय ना लो। रामेश्वर प्रसाद पाल 51 पुष्प मुद्रिकाएं, दोनों महान भाव। चलिए, तो तब योग अग्नि तन प्रगट कर, और कर्म शुभाशुभ लाए, और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, तो ममता मल जरी जाए। ममता क्या है? मल है, इसलिए ममता मल जरी जाए। इसलिए महात्मा लोग ममता को जला देते हैं राजकुमार। इसलिए इस धनुष पर हमारी ममता नहीं, हमारी श्रद्धा है। सुंदर। चलिए फिर देखिए जरा, आपने कहा ममता मथे विचार मथानी, फिर इसको संशोधन करें आप। ममता मथे नहीं, मुदिता मथे विचार मथानी। तो ये जो विचार रूपी मंथन जब आप करेंगे, इसको वैचारिक मंथन करेंगे, तो जो कुछ जितनी अर्धालियां आपने बोली हैं ममता के विषय में, और आप कह रहे हैं मुझको ममत्व नहीं है, मुझको लगाव नहीं है धनुष से, और आपने कई अर्धालियां सुनाई। आपने कहा कि लगाओ, देखो गड़बड़ करते हो। लगाओ लगाओ हमने नहीं कहा। हम भाई श्रद्धा जिससे होगी उससे भी लगाव होगा। तो अब तुम ममता से लगाव जोड़ रहे हो, तो बनाओ। श्रद्धा से लगाव कहाँ होता? अरे कैसे नहीं है लगाव? देखिए न श्रद्धा है, अगर हमारी श्रद्धा तो हम फेंक आए जमुना में। देखिए हम आपको बताएं श्रद्धा किसे कहते हैं, क्या है श्रद्धा, क्या है, क्या है बताइए। कम से कम नहीं, साधुवाद है आपको, कम से कम उसको देखते हैं आप। चलिए खैर,
परेशान न हुई, उतने ही मारूंगा जितने में आंसू नहीं आएंगे। नहीं मारा ना पाओगे, मारने वाला हमारे पास है और जाने कितनों को हमने पहुंचा दिया है, तुम चक्कर में ना पाओ। ये काम भी आपका नहीं है मारना, हाँ। ये तो मेरा धर्म है। और तुमने ज्यादा चक्कर में भी हम धोख देंगे फरसा। हाँ, इसके चक्कर में ना रहना मारने आने के। हाँ, कर ही नहीं रहे, एक और नहीं बचे यहाँ। अब देखिए जरा, ये भी छात्र धर्म के अंतर्गत आता है, ब्राह्मणों का कर्म थोड़े है, ये भी छात्र धर्म के अंदर है। और अपने धर्म में मर जाना उचित है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। अपने धर्म में जो आपका धर्म है उसमें मर जाओ, पर दूसरे का ग्रहण न करो। अग्रस्ते चतुरो वेदो पृष्ठस्ते ससरो धनो, ऐसा नहीं है, परशुराम का ये धन नहीं है। और अगर परशुराम ऐसे ना होते तो जाने कितने उपद्री जाने का करते। देखिए ठीक है, और सुनो, अगर वहां पर जोड़ रहे हो धर्म से तो यहाँ पर अवतार से जुड़ जाएगा। और जब अवतार की बात हो तो फिर उसमें थोड़ी सोच समझ के बोलो। नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है। अवतार एक अलग विषय हो गई, जो धर्म है वो एक अलग विषय हो गया। अवतार वो तो निमित्त के लिए, तो फिर तो विषय बदल रहा है, विषय के लिए। तो चलिए मैं उसी विषय पर आ रहा हूं। आपने ये कितनी अर्धालियां पढ़ी थी, आपने कहा कि वो राजकुमार जननी जनक बंधु सुत दहारा, तन धन भवन सुहत परिवारा, और सबके ममता ताग बटोरी। जिस समय जननी जनक बंधु सुत दारा, पत्नी पुत्र संसार की ममता को परमात्मा के चरणों में बांध दोगे और आपका सारा ममत्व तो परमात्मा के चरणों में बंध जाएगा, तो उस समय धनुष की चर्चा नहीं करेंगे आप। धनुष के पीछे नहीं, टूटे हुए धनुष के पीछे पड़ेंगे। जिस समय सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम शरणम। देखो आप सब बात इसकी सही ना मानना, साफ बात सुन लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बात नहीं है, वो जिसको मानना होगा वो मानेंगे, वो आप उनका विषय है, आपके विषय नहीं है। हम कहे कि हमारी बात मान लो तो ये कहां तक सही है, और आप कहे हमारी बात मान लो, ना हमारी मानो ना इनकी मानो, जो शास्त्र कहता है उसे। देखो शास्त्र को कहलाना भी आता है ना इन लोगों को, तो शास्त्र कहता हो चाहे ना कहता हो, ऐसा घुमा देंगे कि शास्त्र कहेगा सब। हाँ, नहीं नहीं नहीं, घुमाना कहाँ, घुमा कहाँ रहे हैं भैया आपको। तो हम जब घुमाते हैं तो फिर आपको नहीं घुमाते, हम फिर घुमाने वाला काम दूसरा, घुमा नहीं रहे, बड़ा सीधा 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 उत्तर कर रहा हूं मैं। और कभी भी घुमाया नहीं जाता, इस बात को हमेशा याद रखिए। जो लोक मत है, वेद मत है, जो शास्त्र मत है, उस बात को हम आपकी स्वीकार करेंगे। और अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो सारा समाज बैठा हुआ आपकी बात को स्वीकार करेगा, निसंदेह स्वीकार करेगा इस बात को। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि जिस समय आपकी संपूर्ण ममता, संपूर्ण आसक्ति परमात्मा के चरणों में समाहित हो जाएगी, उसमें आपका लगाव हो जाएगा, परमात्मा में लगाव हो जाता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम शरणम एकम ब्रज। जिस समय संपूर्ण धर्मों को छोड़ करके जीव मेरी शरण में आ जाता है, तो उस समय अनन्यास चिंतन्त्यो माये जना परिपास्ते तेषाम भुक्तानाम योग क्षेम वहां में हम अनन्यता आ जाती है। वहां जिसको आप श्रद्धा कह रहे हैं, देखिए श्रद्धा को मैं आपकी जोड़ रहा हूं। श्रद्धा जो है, जिस समय श्रद्धा से युक्त हो जाता है प्राणी, उस समय श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति। जिस समय श्रद्धा से युक्त हो जाता है उस समय ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और जिस समय जीव ज्ञान को प्राप्त हो जाता है उस समय तत्काल परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, परम शांति को। उसके अंदर कुछ नहीं होता। अच्छा आप लोग इनको देख के बताओ, इनके अंदर शांति कहीं से दिखाई दे रही है शांति? नहीं, देखो शांति नहीं है। देखो कितना गड़बड़ कर रहा है, क्या शांति नहीं है? और कहां से जोड़ रहा है? शांति किसको नहीं है? बोले जिसको ज्ञान हो जाता है उसको शांति हो जाती है। तो इसका मतलब परशुराम को ज्ञान नहीं होता, परशुराम को ज्ञान नहीं है। देखो अब सुने रहो, चलो बोलो। देखिए अगर आपको ज्ञान होता, ज्ञान शब्द का अर्थ जानते हैं क्या है? अगर आपको ज्ञान होता, धनुष तोड़ने वाले को जान लेते। वाह, बहुत बढ़िया। मतलब ये सब ज्ञान है। देखो बनाए रहो, बनाए रहो। ज्ञान नहीं है, इसको तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझको अभी ज्ञान नहीं है। और अगर ज्ञान है, पूछत जान क्या है? तो पूछत जान अजान जीव क्यों? तो फिर जान है कि नहीं? पूछत जान। अब देखिए यहाँ भी समझिए, क्या जान क्या है? क्या धनुष तोड़ने वाले को जान है? धनुष तोड़ने वाले को आप जानते हैं? आप ये जानते हैं कि ये भीड़ का कारण क्या है? ये भीड़ जो इकट्ठा हुई है, ये किस लिए इकट्ठा हुई है, ये जानते हैं आप। लेकिन ये नहीं जानते कि धनुष किसने तोड़ा है। और इतना ही जान जाएंगे और यही बता देंगे तो फिर ये लीला ही कहे को होगी। नहीं, लीला भी होगी
और लीला भी हीला नहीं होगी। लीला जानते हैं क्या है? लीला लीला हम धनुष तोड़ने वाले को जान जाए तो परशुराम का काम है कहा है, फिर सीधे जो एक दूसरो धनुष उठवा रहा चला। अच्छा देखिए, ये तो अब आप हमारी बात को परिपुष्ट कर रहे हैं। हमने कहा था कि आप नहीं जानते हो, तो आपने भी कहा नहीं जानते हैं। तो जो पक्ष हो वो विपक्ष में बनाइए। देखो ज्ञान को, अभी तुमने ज्ञान कहा था, उसको ज्ञान नहीं है। जिसको ज्ञान नहीं होता है उसको शांति हो जाती है। अब किसी विषय वस्तु का अगर प्रश्न किया जाए या किसी प्रश्न पर, जैसे आपको रास्ता हो सकता है आप बहुत ज्ञानी हो और किसी मार्ग से जा रहे हो सकता है वो मार्ग जो है आपको कुछ रास्ताएं नहीं पता है, तो वो पथ आप किसी से पूछ लो तो बोले ये ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। बहुत ज्ञानी लोग जाते होते हैं और वो कहीं जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, पूछते हैं भैया ये रास्ता वही गांव जा रही है कि नहीं जा रही, तो वो अगर पूछा है तो बोले वो ज्ञान नहीं, उसको शांति नहीं, अज्ञानी है। क्या ये है क्या? ऐसा इन अर्थों में नहीं है। अगर इन अर्थों में इसका प्रयोग ही नहीं है, यहां तो प्रयोग हमने आपके ज्ञान का किया था। और जिस समय जिसको ज्ञान होता है, देखिए, तो जब ज्ञानी के लिए कहा गया है, क्या कहा गया? बोले जाने ही तीन काल निज ज्ञाना और करतल गति आमलक समाना। जान ही तीन काल, जो ज्ञानी है उसको भूत भविष्य और वर्तमान, तीन काल माने भूत भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों को वो उस प्रकार जान लेता है जैसे हथेली पर रखे हुए आंवले को हम जान लेते हैं। सब ओर से जान जाते हैं कि इतना बड़ा है ये, इतना छोटा है, ये इस तरह जान लेते हैं। तो जान ही तीन काल निज ज्ञाना है। और देखिए जरा, सर्वज्ञ की भी यही परिभाषा है और ज्ञान की भी यही है। तो जिस समय अगर आपको ज्ञान होता, अगर आप उस मापदंड पर खड़े होते, उस पैमाने पर खड़े होते, उस धरातल पर आप खड़े होते, तो आपने अभी तक उसको जान लिया होता। बस यही तो है, यही गड़बड़ है। देखिए, अब देखिए, जिस समय व्यक्ति श्रद्धा से युक्त हो जाता है तो उसकी दृष्टि में ना कोई शत्रु होता है ना मित्र होता है। समः शत्रो च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता। शत्रु में, मित्र में, जय में, पराजय में, सज्जन में, दुर्जन में, काशी में, मगहर में, मरुस्थल में, मालवा में, जड़ में, चेतन में, राग में, विराग में समत्व का दर्शन करने लगता है। वो सिद्धा सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हानि में, लाभ में अगर हानि हो गई थी या लाभ हो जाए, देखिए इसी को मैं मानस से प्रमाण दे रहा हूं, उसी को आचार्य तुलसी कह रहे हैं। क्या बोले? निंदा अस्तुति उभय सम। कब मान और सम्मान दोनों बराबर हो जाते हैं, निंदा और प्रशंसा दोनों बराबर हो जाती है। एक व्यक्ति आपकी निंदा करता है, आपको गाली देता है, और एक व्यक्ति आपकी प्रशंसा करता है, तो प्रशंसा करने वाले पर प्रेम आपका ज्यादा होगा क्योंकि आप माया से घिरे हैं। लेकिन जिस समय आपका अनुराग परमात्मा के चरणों में हो जाएगा, आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे, परमात्मा से आपका लगाव हो जाएगा, तो आप दोनों को देखेंगे समान दृष्टि से, गाली देने वाले को भी और प्रशंसा करने वाले को भी। यही उसका लक्षण है। क्या बोले? निंदा अस्तुति उभय सम। ममता मम पद कंज और ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। ममता मम पद, जब ममता मम पद कंज हो जाती है, इसलिए उस समय उसका कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं रह जाता है। और आपने जो संबंध बनाया है अभी, वो कैसा बनाया है? सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वो मेरा सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु है। तो अगर आपको श्रद्धा है तो व्यक्तिगत शत्रु कैसे है आपका? फिर तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब पर आपको समान दृष्टि होनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत शत्रु का जो जन्म हो रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है महाराज। हाँ, हम कह रहे थे ये जो बाबा है और बाबा के दोनों राजकुमार